चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इतिहास के इकाई 6 का जो शेष पॉइंट बचा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। और आज का पॉइंट है आपका दरगाह और जियारत। पहले इन दोनों को समझ लीजिए आप लोग। दरगाह का मतलब होता है जहां सूफी संत को दफनाया जाता था, और जियारत का मतलब होता था कि सूफी संत को जहां दफनाया जाता था उसके दर्शन करने के लिए जो यात्रा होती थी। अर्थात सूफी संत को दफनाए जाने वाले जगह को दरगाह और सूफी संत के दरगाह के धार्मिक यात्रा को जियारत कहा जाता था। अब दोनों को आप लोग शायद समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिक करते हैं। जहां सूफी संत को दफनाया जाता था उसको दरगाह कहा जाता था, और दरगाह की धार्मिक यात्रा को जियारत कहा जाता था। अब दोनों को आप लोग लिख लीजिए। देखिए, जहां सूफी संतों को दफनाया जाता था उसे दरगाह कहा जाता था। 13वीं शताब्दी में दरगाह की यात्रा करने की प्रथा शुरू हुई, और फिर प्रति वर्ष हजारों की संख्या में दरगाह की यात्रा लोग करने लगा। धीरे धीरे अनेकों दरगाह बन गया, जिसमें से भारत में सबसे विख्यात गरीब नवाज की दरगाह है, जो अजमेर कोस्ट में राजस्थान में स्थित है। यह शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तो आपने दरगाह को अच्छी तरह से शायद समझ गए और लिख भी लिए। अब हम जियारत की ओर बढ़ते हैं। अभी अभी हमने बताए थे कि सूफी संत के जो दरगाह होते थे उसके धार्मिक यात्रा को जियारत कहा जाता था। और हम ये बताए थे कि 13वीं सदी में सूफी संत के दरगाह की यात्रा करने की प्रथा शुरू हुई थी, और कुछ ही दिनों में यह काफी प्रभावशाली हो गया। इतिहास में जब मैंने अध्ययन किया तो पाया कि कई शासक युद्ध में विजय की कामना करने के लिए, विजय की आशीर्वाद देने के लिए सूफी संतों के दरगाह की यात्रा करते थे। इस तरह से ये दरगाह की यात्रा धीरे धीरे व्यापक रूप धारण कर लिया। इसको आप लोग अब नोट कर लीजिए। देखिए, दरगाह की धार्मिक यात्रा को जियारत कहा जाता था। जैसे जैसे दरगाह की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे जियारत की प्रथा भी बढ़ता गया। लोग मनोकामना की पूर्ति हेतु जियारत करते थे।
यहां तक कि अनेकों मुगल बादशाह भी युद्ध में विजयी का आशीर्वाद लेने के लिए जियारत करते थे, सॉरी जियारत किए थे, जिसमें सबसे पहला बिन तुगलक थे। मैं बता दूं, यह शेख मुइनुद्दीन के दरगाह जो गुजरात में है, वहां पहुंचे थे इन्होंने, बिन तुगलक ने। इस तरह से आपने दरगाह और जियारत क्या होती है उसको आपने समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट है कहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को कोई डाउट नहीं है, इसलिए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका सूफियों की देन। मेरे भाई, सूफियों का देन का मतलब हुआ कि सूफी संतों, सूफी के भक्तों ने कौन सा छाप छोड़ा, उसके विकास से कौन सा नया चीज हमारे समाज में, हमारे देश में आया, वही उसका देन कहलाता है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि सूफियों के विकास होने पर कई बदलाव हमारे देश, हमारे समाज में हुआ है, जिसमें से प्रमुख जो है उसको आज हम आपको नोट कराएंगे। उसमें से पहला तो आप लोग नोट कीजिए, देखिए 1 नंबर देखे, सूफियों के प्रयास से हिंदू मुस्लिम के बीच एकता को बढ़ावा मिला। किस लिए बढ़ावा मिला? क्योंकि सूफियों ने सभी धर्मों का समान आदर करते थे, अर्थात हिंदू का भी वो समान आदर करते थे। अतः हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच जो थोड़ा दरार थी वो कम हो गया। ये पहला देन था सूफियों का। अब दूसरा देन लिखिए, सूफियों के प्रयास से उर्दू भाषा का जन्म हुआ और पंजाबी, गुजराती, अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। पंजाबी, गुजराती, अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, सूफियों के प्रयास से उर्दू भाषा का जन्म हुआ और पंजाबी, गुजराती, अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। अब सूफियों के प्रमुख देन में से तीसरा देन को आप लोग नोट कीजिए। तीसरा में लिखिए, सूफियों के प्रभाव से ही कव्वाली, बिल्कुल कव्वाली सुने होंगे, कव्वाली जो गाता है लोग,
कव्वाली, कव्वाली गाने की प्रथा आरंभ हुई। अब सूफियों की देन में से प्रमुख चौथा जो है उसको नोट कर लीजिए आप लोग। सूफियों के प्रयास से धार्मिक उदारता को भारत में बढ़ावा मिला। धार्मिक उदारता को भारत में बढ़ावा मिला। धार्मिक उदारता को भारत में बढ़ावा मिला। मेरे भाई यहाँ पर उदारता शब्द का प्रयोग किया गया है। उदारता मतलब होता है कि कोई छल कपट नहीं, बिल्कुल सच्चे मन से, उसी को उदारता कहते हैं। अर्थात यहाँ पर धार्मिक उदारता अर्थात धर्म के मामला में लोग उदार हो गए, कोई छल कपट नहीं, सब धर्म का सम्मान करने लगे। यह सूफियों का ही देन है। माने कोई धर्म की कट्टरता जो थी, एक धर्म वाले दूसरे धर्म से जो जलते थे, मरते थे, वो हट गए। सूफियों की देन जो पांचवा देन है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। लिखिए, सूफियों के प्रयास से भारत में सभी वर्गों कोमा धर्मों के बीच समानता की भावना उत्पन्न हुई। समानता की भावना उत्पन्न हुई। इसको एक बार आप लोग पुनः रिपीट कर लीजिए। सूफियों की देन का पांचवा पॉइंट है, सूफियों के प्रयास से भारत में सभी वर्गों धर्मों के बीच समानता की भावना उत्पन्न हुई। इस तरह से हमने सूफियों की देन को समझा दिए और लिखा भी दिए। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छी बात है कि आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समय भी इशारा कर रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकना पड़ता है।